गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम वृत्त की परिधि 2πr होता है, इसे हम प्रूव्ड करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं और पिछले वीडियो में भी हम बताए हैं कि वृत्त का जो है ना परिधि होता है 2πr। ओके, इसे हम प्रूव्ड करेंगे कि आखिर वृत्त का परिधि जो है ना 2πr ही क्यों होता है। और जैसे देखिए, ये जो एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त है। ओके, और यहाँ जो बीच पे पॉइंट होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। पिछले वीडियो में भी हम बताए हैं, केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र। इसके बाद केंद्र से जो है ना वृत्त की परिधि, ये पूरा जो है ना, ये सर्कल जो चारों ओर जो दिख रही है, बाउंड्री जो दिख रही है, इस बाउंड्री को जो ना परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। ओके, अब जो है वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की जो दूरी है ना, उसे r से डिनोट करते हैं। और ये r जो है ना त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या। ओके, और इस सेंटर मतलब परिधि से, केंद्र से होते हुए जो सीधी रेखा जा रही है ना परिधि तक, और जिसकी दो अंत बिंदु होती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। केंद्र से होके जाती है। किससे होके जाती है, केंद्र से होके जाती है। सीधी लाइन, कौन सी लाइन, सीधी लाइन जो कि केंद्र से होते हुए जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो ये पूरा जो है ना व्यास हो गया, ये भी आर, ये भी आर, यानी ये पूरा हो जाएगा 2r। ओके, और ये जो 2r है ना, ये क्या है, d है, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ओके, अब देखिए, एक आती है पाई। क्या होती है, पाई। पाई का जो है ना दो मान होता है, 22/7 या फिर 3.14, दोनों सेम है। ओके, चाहे आप 22/7 लीजिए या फिर 3.14 लीजिए। ओके, अब जो है ना वृत्त की जो ये जो पाई है, पाई का फॉर्मूला होता है परिधि बटे व्यास होता है। ये हमारे गणितज्ञों ने बताया है कि ये जो पाई है, इसकी फॉर्मूला होती है परिधि बटे व्यास। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं r मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। ओके, क्या माने, 7 सेंटीमीटर। और जो है ना वृत्त की जो परिधि होती है वो होता है 2πr। ओके, 2πr होता है, तो 2 इंटू 22/7 गुने 7। अब इन दोनों को कटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 यानी 44 सेंटीमीटर। ये जो है ना क्या आ गई, सी आ गई। क्या आ गई, सी। और ये जो परिधि है ना, इसको सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से। इतना सेंटीमीटर आ गए। अब जो है ना इस फॉर्मूला में अगर हम लोग बिठाएंगे कि पाई का जो है मान होता है, क्या होता है, परिधि बटे होती है व्यास। क्या होती है, परिधि बटे व्यास होती है। ठीक, अब परिधि जो है ना मेरा कितना निकला, 44, और हमारा व्यास ये देखिए r है 7, तो हमारा जो d है ना वो क्या हो जाएगा, 2r, यानी 2 इंटू 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें व्यास की जगह पे क्या लगाएंगे, 14। ओके, अब इसको हम 2 से कटा रहे हैं, 2 7 जा 14, और इसको 2 से कटाएंगे तो 24 टाइम। तो ये जो हमारा आ गया 22/7, यही होती है ना पाई का मान। पाई का मान क्या होता है, 22/7। ओके, नेक्स्ट अगर हम पाई r को जो है ना मान लेते हैं 14। क्या मान लेते हैं, 14। तो फिर इस फॉर्मूला में जब हम बिठाएंगे तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं 2πr। ओके, क्या होता है 2πr, या फिर डायरेक्ट यहाँ बिठा सकते हैं 2 इंटू पाई इंटू क्या लिख सकते हैं, 2πr। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 22/7। क्या लिखेंगे, 22/7। इसके बाद 2 इंटू 22/7 इंटू 14, इसको कटाएंगे तो कितने टाइम में कटेगा, 2 टाइम में। ये जो कटाएंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे 88, और यहाँ पे जो त्रिज्या है ये 14 है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, 28। अब 2 से जब हम कटाएंगे, इससे 2 से जब हम कटाएंगे या फिर 4 से कटाएंगे तो 4 से 7 बार में कट जाएगा, और ये 2 यानी 22/7 आ रही है ना। यानी इससे हमें क्या मिलता है कि अगर परिधि आपका क्या है,
परिधि अगर वृत्त का अगर परिधि 22 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या जो है ना 7 सेंटीमीटर होगा। और अगर 7 सेंटीमीटर से कम हो गई, अगर ये जो त्रिज्या है ना ये 22 अगर परिधि है, 22 क्या है, परिधि है, अगर उस वृत्त की जो परिधि है वो 22 सेंटीमीटर है और अगर त्रिज्या 7 नहीं है, 7 से अगर कम हो गया तो वो वृत्त नहीं बनेगी, वो पूरी वृत्त नहीं बनेगी, कहीं से वो अंदर घुस जाएगा, बोलते हैं ना चिपट जाएगा। ओके, वो चिपट जाएगा, यानी वो वृत्त पूरी सर्कल नहीं बनेगी। ओके, यहाँ से प्रूव्ड हो गया कि पाई जो है ना हमेशा 22/7 होती है या फिर 3.17। अब 3.17 कैसे आया, देखिए जब 7 को डिवाइड करेंगे 22 से, इसका मतलब डिवाइड हुआ, 3 टाइम में कटेगा 21, इसके बाद यहाँ बच गया ये खत्म। ओके, अब जब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ कितने आ जाएगा 0, फिर 1 टाइम में कटेगा 7, कितने टाइम में, 1 टाइम में 7 बच जाएगा हमारा 3, फिर 0 उतारेंगे तो हमारा 4 टाइम में क्या आ जाएगा 28। अब इसको घटाएंगे तो 2 खत्म। अब यानी ये चलते ही रहेगा, क्या होगा, रिपीटेड चलते रहेगा। अब इसको हम लोग कांस्टेंट, ये जो पाई का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, क्या होती है, कांस्टेंट, जिसको स्थिरांक कहते हैं या नियत कहते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में अगर हम बिठाएं कि पाई इज इक्वल टू, ये जो है ना सी परिधि जो है ना, परिधि को किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ओके, और व्यास को किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ओके, अब जो है यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारी हो जाएगी c इंटू 1, c इंटू क्या हो जाएगी 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई इंटू क्या d, होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब c को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, c को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। और जब इसमें देखिए यहाँ पे पाई है, पाई दे दिए, और d के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, d के जगह में हम 2r लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो व्यास है ना ये 2r है, r प्लस r यानी 2r है, क्या है 2r है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2r। ओके, क्या लिख सकते हैं 2r, क्योंकि d इज इक्वल टू होता है 2r। ओके, अब यहाँ c जो है क्या हो जाएगा 2, अब इसको सजा के लिखेंगे 2 पाई r। क्या ये परिधि का फॉर्मूला है कि नहीं, परिधि इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r। हो गई ना प्रूव, यही हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, जो कि इजी है ना, ये हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम जानेंगे कि वृत्त का जो है ना क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर ही क्यों होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे क्या करेंगे, प्रूव्ड करेंगे। ठीक है,